नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। वार पलटवार का दौर भी जारी है। तमाम अटकलों के बीच और कयासबाजियों के बीच बीजेपी ने तमाम नामों पर चर्चा और सलाह मशवरा करने के बाद पासी पर दाव खेला है और चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद अयोध्या की मिल्कीपुर में पासी बनाम पासी की लड़ाई हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होने के बाद मिल्कीपुर में जीत के लिए बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अखिलेश यादव भी इस सीट पर ताकत लगाए हुए हैं। इस बीच मिल्कीपुर को लेकर सपा विधायक नसीम सोलंकी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे राम का आशीर्वाद मिला है, अब अजीत प्रसाद को भी आशीर्वाद मिलेगा। सपा विधायक नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। वो हाल ही में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीतकर विधायक बनी है, जिसके बाद अब मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर सीट को लेकर नसीम सोलंकी ने अब एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे राम का आशीर्वाद मिला, अब अजीत प्रसाद को भी राम का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी जीत होगी। वहीं नसीम सोलंकी ने कहा कि राम को लाने वाले जीत का दावा कर रहे थे। बावजूद सपा की टिकट पर अखिलेश यादव के सिपाही अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में जीत दर्ज की। बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। अयोध्या की हार बीजेपी की रणनीति और तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुकी है और इस बात पर संदेश दे रही है कि जनता के मन में किसके लिए क्या है। रामनगरी में राम ने अवधेश प्रसाद को अपना आशीर्वाद दिया था, अब उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। राम सबके साथ है, राम ने मुझे आशीर्वाद दिया, अब अजीत प्रसाद को भी राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। सपा विधायक ने कहा कि जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है, वो खुद ही जल्द ही सपा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए मिल्कीपुर जाएंगी। मिल्कीपुर सीट पहले सपा के पास थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपा के सिपाही अवधेश प्रसाद ने मात दे दी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में उनके बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। यहाँ बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। बता दें कि जातीय समीकरणों को देखते हुए हार के डर से बौखलाई हुई भाजपा अपनी नाक बचाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी दलित दांव खेल दिया है। हमेशा से दलित विरोधी रही भाजपा का दलित प्रेम देखकर हर कोई हैरान है और समझ नहीं पा रहा है कि भाजपा का इस तरह से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और मिल्कीपुर से दलित प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया। आपको बता दें कि चंद्रभान पासवान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। इनका परिवार मुख्य रूप से सूरत का व्यवसायी परिवार है। साड़ी के व्यापार में पूरा परिवार सक्रिय है। ये रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं। चंद्रभान पासवान पिछले 2 सालों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय थे। बता दें कि सपा नेता अवधेश प्रसाद 2024 में लोकसभा में जाने से मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी। 2022 में अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। भाजपा अयोध्या में हुए नुकसान की भरपाई करने की चुनौती का सामना कर रही है और उसमें सीएम योगी ने भी अपनी अगुवाई में शीर्ष नेताओं को प्रचार में उतारने की तैयारी की है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में भाजपा के प्रचार की देखरेख के लिए मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अगुवाई में 6 मंत्रियों को लगाया है। इनमें जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर, आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा शामिल है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में 3,50,000 से अधिक वोटरों वाली इस सीट पर सर्वाधिक आबादी दलितों की है। इस सीट पर 1,30,000 से अधिक दलित वोटर हैं। चूंकि सभी प्रत्याशी इसी बिरादरी से हैं, इसलिए नतीजों का रुख अगड़े पिछड़े ही तय करेंगे। यहाँ 55,000 यादव और 30,000 से अधिक मुसलमान वोटर हैं। वहीं 60,000 से अधिक ब्राह्मण, 30,000 क्षत्रिय, 50,000 से अधिक कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य आदि बिरादरी के वोटर हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में विकास के मुद्दे पर सपा और भाजपा के बीच तीखी बहस छिड़ी हुई है। सपा प्रत्याशी ने दावा किया है कि मिल्कीपुर में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो 2012 से 2017 के बीच उनकी सरकार में हुए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने विकास किया होता तो 7 मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को यहाँ आना नहीं पड़ता। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है वो छुट्टे जानवरों का है और वहाँ पे मिल्कीपुर के किसी भी आप तहसील चले जाओ, थाना चले जाओ, सब जो है दलाली का अड्डा बन चुका है। देखिए, 8 मंत्री यहाँ पे लगाए गए, खुद मुख्यमंत्री भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कहना है, किस तरीके से आप लोग के? देखिए, अगर इस सरकार ने, केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार है, राज्य में दूसरी बार सरकार है, अगर इन्होंने विकास किया होता तो इनको पूरी कैबिनेट उतारने का
मतलब नहीं था। और ये मुख्यमंत्री ने स्वयं जो है जिम्मा लिया हुआ है उपचुनाव में मिल्कीपुर। क्या पिताजी के देखा जाए, पिताजी का संघर्ष था कि कितनी बार बने हैं, क्या उम्मीद लगती है? देखिए, श्री अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या की महान जनता ने उन्हें 9 बार विधायक बनाया है और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें वो यहाँ से सांसद चुने गए हैं। मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी आ सकते हैं? बिल्कुल, उनका कार्यक्रम लगेगा, आप लोग को बताया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि देखिए भाजपा के लोग फिर अयोध्या को लेकर के चलेंगे, जो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के, क्या कहें? देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ा कारण जो इनका हार का हुआ है, जैसे मंदिर किसी को नहीं है, मंदिर सब लोग चाहते हैं, और जब वहां पे लोगों के घर उजाड़े गए, लोगों के छत छीनी गई है और उनको उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है, यही चीजें हैं। जनता कितनी साथ है मिल्कीपुर के? देखिए, मिल्कीपुर की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है, और हम लोग बहुत भारी अंतर से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उधरई गांव में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में कहा कि सपा के समय की तुलना में अब एक सड़क का बजट भी ज्यादा है, और उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार में हर गांव में आवास शौचालय का निर्माण हुआ है, उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस कनेक्शन दिया गया है और बिजली पहुंचाई गई है। पूर्व सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक परिवार के मुखिया की तरह आम आदमी की सेवा कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजना शुरू की गई है, जिसका लोगों को सीधा फायदा मिला है। 2014 से 2024 के बीच लगभग 250 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने दावा किया कि देश की आजादी के बाद से अब तक किसी भी सरकार में इतना विकास नहीं हुआ जितना भाजपा शासन में हुआ है। वहीं अब सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। बता दें कि मिल्कीपुर में सपा पिछले चुनाव में बीजेपी से करीब 8000 वोटों से आगे थी। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद से और सपा के लगातार सक्रिय रहने से वहां पर सपा के वोटर बढ़े हैं। बीजेपी मिल्कीपुर में सपा से लगातार पीछे रही है, जिसको देखते हुए काफी सोच विचार करने के बाद भाजपा ने अपनी नाक को बचाने के लिए दलित कार्ड खेल दिया है। तो वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी का दलित कार्ड कितना काम आता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।